हाँ, इसके पहले पहले पद में हम लोग देखे थे कि हम तो एक एक करके जाना, हम तो एक एक करके जाना पहला पद था। इसके बाद दूसरा पद जो है बच्चों, प्यार से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। दूसरा पद हम लोग इस वीडियो में आज बनाने जा रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कक्षा एकादश का जो कबीर का है उसका दूसरा पद भाग। संतो देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना, साँच कहे तो मारण धावे झूठे जगपतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आतम मारी पाखन ही पूजे उसमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तत्बीर बतावे उनमें वह जो ज्ञाना, आसन मारी दिम धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना। इसके बाद देखिए इसमें अर्थ क्या है, पहले इसको समझना है। संतो देखत जग बोराना, कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि यह संसार पागल हो गया है। संतो देखत जग बोराना, हे संतो देखिए ये जग जो है यानी संसार जो है, बोराना मतलब पागल हो गया है। क्यों पागल कहें कबीर ने संसार को, सुनिएगा। साँच कहे तो मारन धावे झूठे जगपतियाना, अगर यदि यहाँ पर कोई सच कहना चाहता है तो उसको मारने के लिए लोग दौड़ उठते हैं, मार बैठते हैं। लेकिन यदि कोई झूठ कहता है तो लोग पतिया लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। तो देखिए क्या संसार हो गया है, सच कहने पर मारने के लिए दौड़ते हैं और झूठ कहने पर लोग विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रातः करे स्नाना, यहाँ पर समझना है जो नेमी किसको कहेंगे उसको याद विश्वास कीजिएगा, उसको ध्यान रखिएगा। जो नियम का पालन करते हैं उसको नेमी कहते हैं। उसके बाद है तो नेमी देखा धर्मी देखा प्रातः करे स्नाना, धर्मी मतलब धर्म के अनुसार अनुष्ठान करने वाला, नेमी मतलब नियमों को पालन करने वाला। तो नेमी जो है सो नियम को पालन करने वाले, धर्म के अनुसार अनुष्ठान करते हैं और वो प्रातः उठकर के स्नान करते हैं, अपनी आत्मा को मारकर पत्थर को पूजते हैं। आत्म मारी पाखन ही पूजे, अपने आत्मा को मार करके पत्थर की पूजा करते हैं, उसमें कछु नहीं ज्ञाना, उसके अंदर में कुछ भी ज्ञान नहीं है। वे आत्मचिंतन नहीं करते हैं, उन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है। इसके बाद परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। अगला है बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना, इस पंक्ति में के मुरीद तत्बीर बतावे उनमें कहूँ उन्हें, के मुरीद तत्बीर बतावे उनमें वह जो ज्ञाना, बहुतक देखा पीर ओलिया, इस पर कबीरदास जी कहते हैं कि मुसलमान के विषय में कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत ऐसे पीर ओलिया को देखे हैं। जैसे मंदिर में पूजा करने वाले पंडित कहलाते हैं, उसी प्रकार से मस्जिद की जो देख रेख करते हैं उसकी नियम पद्धति को बताने वाले वो ओलिया कहलाते हैं, अर्थात मौलाना कहलाते हैं। तो यहाँ कबीर जी कहते हैं ऐसे पीर ओलिया देखे हैं जो कुरान के नियमित पाठ करते हैं। अपने यहाँ पर देखिए मुरीद, मुरीद मतलब होता है शिष्य और तदबीर माने उपाय, तो अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। बहुत सुंदर बात को बताए हैं कि मुरीद तदबीर बतावे, अपने शिष्य को तरह तरह के उपाय बताते हैं, उसमें वह जो ज्ञाना अर्थात उसके अंदर में आपने भगवान अल्लाह के प्रति कोई उसका जानकारी नहीं है, खुद भी खुदा के बारे में नहीं जानते हैं। वे ढोंगी जोगियों पर चोट करते हैं और आसन लगा कर के अहंकार धारण किए बैठे हैं, उनके मन में बहुत ही घमंड भरा रहता है। आसन मारी दिम धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, आसन जमा करके बैठे रहते हैं, मन में बहुत प्रकार के घमंड को पाल के रखते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना, और वो कबीरदास जी कहते हैं कि पीपर पत्थर को पूजा करने लगते हैं, तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं, वे ईश्वर को भूल जाते हैं। इस प्रकार से उन्हें कहते हैं कि ईश्वर को भूल गए हैं, पत्थर की पूजा पीपल की पूजा करने में समय को बर्बाद करने लगते हैं। आसन मार करके पूरे जम जाते हैं और मन में बहुत प्रकार के घमंड को पाल के रखते हैं। इसलिए कबीर ने यहाँ पंक्ति में बताया कि संसार देखो कितना पागल हो गया है, सच कहने पर मारन के लिए दौड़ते हैं और झूठ कहने पर पतिया भी जाते हैं। नेमी को भी देखा, धर्मी को भी देखा, किस प्रकार से स्नान ध्यान करते हैं, उसमें अपने आत्मज्ञान की कमी है, आपने अंदर झांक करके नहीं देखा है। चाहे पीर हो या ओलिया हो, वे दूसरे को तो उपाय बताते हैं लेकिन अपने उसमें कुछ ज्ञान नहीं है।
अगला है इसके बाद देखिए, टोपी पहरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरें नहीं जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी मुए मर्मना कहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब धर्म भुलाना, केत की कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। यहाँ पर बड़ा सुंदर बात को है सो समझ में आएगा। कह रहे हैं टोपी पहरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर नहीं जाना। इस प्रकार से साखी शब्द को गाना गा करके वो रम जाते हैं, भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जान पाते हैं। इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। इसके बाद कहते हैं हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है और तुर्क रहीम को अपना प्यारा बताते हैं। आपस में दो लरी मुए मर्म कहूँ नहीं जाना, दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता पर चक्कर में पड़ कर के मर जाते हैं, लड़ाई झगड़ा में उलझ जाते हैं, एक राम के चक्कर में एक रहीम के चक्कर में, परंतु किसी में भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जान पाए। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। और क्या कहते हैं अंत में, अभिमाना, गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब भर्म भुलाना, केत कि कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। वो पाखंडी को कहते हैं। पाखंडी कौन है? जो कर्मकांडी अर्थात बाह्य आडंबर पर विश्वास करने वाले हैं। समाज में पाखंड गुरु जैसो घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं, उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। ऐसे गुरु व शिष्य सब अज्ञान में डूबे होते हैं, इन सब अंधकार में पछताना पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं हे संतो, वे माया को सब कुछ मानते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब भर्म भुलाना, ये भर्म जो है भुलाने योग्य है क्योंकि ये माया का जाल है तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। केतिक कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना, अर्थात कितना ही समझाओ ये नहीं मानते हैं, है ना। केतिक कहो कहा नहीं माने, कितनों समझाओ लेकिन मानने को बात नहीं मानते हैं। वो माया के जाल में उलझ करके माया के बस में हो जाते हैं और परमात्मा को भूल बैठते हैं। सहजे सहज समाना, अर्थात वे नहीं मानते हैं सच यही है, ईश्वर तो सहज साधना से मिल जाते हैं। कुछ इस पद में विशेषताएं हैं, उसको सुनना है प्यारे बच्चों ध्यान से। कवि ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट किया है। जो धर्म पर जो आडंबर करते हैं, दिखावे करते हैं, उस पर करारा चोट मारे हैं। इनकी भाषा हमेशा बता रहे हैं कि साधुकड़ी भाषा है, क्योंकि एक जगह पर कबीर जी ठहरे नहीं, अलग अलग जगह पर गए, जहाँ जहाँ गए उनकी भाषा को ग्रहण किए। इसकी भाषा जो है सो साधुकड़ी होता है। और यहाँ पर चित्रात्मकता की बात बोध हुआ है। कबीर का अक्कड़पन स्पष्ट हो रहा है। इन्होंने पाखंडी धर्मगुरुओं को सलाह लताड़ लगाई है कि ये सब ढोंगी है, वास्तव में अपने ईश्वर के प्रति तो ज्ञाने नहीं है, दूसरे को रास्ता बताने चल पड़े हैं। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। लरी लरी वो घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहाँ एक शब्द बार बार आता है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पद में गायता का संगीतात्मक है। प्यारे बच्चों, ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।